कल हम लोग एसएससी एमटीएस के 22 क्वेश्चंस तक हम लोग ने रीड कर लिया था, ठीक है। जितने भी एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस थे हमने जो है 22 तक पढ़ लिया था। अब हम 23 से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस में एरर है, एरर को हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़िए और एरर को बताइए, एरर कहाँ पे हो रहा है। यू आर इनवाइट किस जगह पे है मिस्टेक, आपको पता चल रहा है। यू आर इनवाइट, ठीक है। ये आपका किसमें है क्वेश्चंस, पहली बात तो किसमें है, पैसिव में है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये वर्ब इन थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर कहीं भी रहेगा। हम बार बार इसीलिए रिवीजन की ओर आप लोग को चल रहे हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर या तो थर्ड फॉर्म आएगा या तो आईएनजी फॉर्म आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसिव में है तो वर्ब इन थर्ड फॉर्म, अगर एक्टिव में होता है सेंटेंस तो क्या हो जाता है, वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो जो मेन वर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम। बस यहीं पे एरर था, एक छोटा सा मिस्टेक आपको दिया रहेगा सेंटेंस में, सिर्फ और सिर्फ उसी को पहचानना है, किस पार्ट में हमारी गलती है, किस जगह पे आपको गलती है, बस वही पार्ट को आपको बता देना है। ये समझाने के लिए मैं आपको बनाया हूं, बाकी जो है ए बी सी यही पार्ट करके, जैसे यहाँ पे दे दिया पार्ट बना देगा, पार्ट बनाने के बाद आपको लास्ट में दे देगा नो एरर। अगर पार्ट में कहीं गलती है तो उस पार्ट में आप ए बी सी में लगा दोगे, अगर किसी पार्ट में गलती नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपका रहता है नो एरर का, वहां पे आप नो एरर लगा देंगे। इज दैट क्लियर। हम अगले क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। द थिंग अबाउट अंगर इज दैट इट कैन ईदर बीन, क्या है, यहीं पे आपको मिस्टेक्स नजर आ गई। ये कैन है, ये मॉडल है, मॉडल ऑलवेज क्या लेता है, V1 लेता है। इसके साथ हमेशा जो मेन वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये क्या है, ये क्या है, कंजक्शन है, इससे मतलब है ये वर्ब है। ये इसका मेन वर्ब अगर जो है आपका फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा इसका, बी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। इन सम इंस्टीट्यूशंस एडिशनल टीचिंग असिस्टेंट विल हायर्ड, क्या है, ये भी आपका मॉडल है। ये मॉडल में जब जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हायर्ड। मॉडल हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है, तो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट में आपकी एरर है। एनी प्रॉब्लम, ये तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए अब दिखेगा, ठीक है। डॉक्टर रिया वाज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा लिस्ट फॉर अ वीक, क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर। जहां पे इज, एम, आर, वॉज, वर रहेगा आपका क्या हो जाएगा, या वर्ब इन थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग। एनी प्रॉब्लम, अब दिख रहा है, एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रेडिक्शंस ऑफ फेट एंड पर्सनालिटी कैन बीन। यहाँ भी क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आएगी, V1 आएगी, मॉडल के साथ क्या आएगी, V1 आएगी। इज दैट क्लियर। 27 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके। एट क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा से। 28 क्वेश्चंस क्या है, सर्विस प्रोवाइडर्स कांट स्टैंड इन द वे ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट इट शुड हैव बीन। यहाँ पे क्या है, शुड हमेशा क्या होता है, मॉडल है, मॉडल के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा। हैव भी क्या है, हैव आपका हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड क्या लेगा, V3,
ये हैज हैव हैड V3 लेगा तो ये क्या हो जाएगा? बीइंग का थर्ड फॉर्म बी। हाँ, बीइंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन, बीन, ठीक है, ये आपका V3 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट आई हैव विजिट, हैज हैव हैड फिर आ गया। जिस पार्ट में आपका हैज हैव हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, उसका जो मेन वर्ब आएगा वो क्या आएगा? V3 आएगा। V3 क्या हो जाएगा? विजिटेड। एनी प्रॉब्लम? एकदम सिंपल सा है, बस आपको रूल अपने माइंड में सेट करना है और पार्ट्स, आपको जितने भी पार्ट्स हैं, वर्ब फॉर्म्स हैं, और वर्ब फॉर्म्स भी रटे रहोगे तो आपके फिंगर ट्रिप पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं। आई हैव वेंट, हैव फिर आ गया, हैव हैज हैड, ठीक है, हैव हैज हैड क्या लेगा? वर्ब इन सेकंड फॉर्म नहीं लेगा, दिस इज अ वन इन सेकंड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, इस पार्ट में आपका एरर है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जितने भी 30 क्वेश्चंस कराया है हमने, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप एक एक क्वेश्चंस को फिर से जाके आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद जब हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे, ये 30 है, कम से कम 30 या 40 और आपको देंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। इससे आपका वर्ब में आने वाला क्वेश्चन जो होगा, और 101% है यहाँ पे, आपको 100% है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पुट आउट होगा। एसएससी एमटीएस आपका एक क्वेश्चन जरूर लेगा। फिर हम लोग एक छोटे से जो है रिविजन्स की ओर चलते हैं अगर, तो देखते हैं मॉडल्स जो होता है हमारा, मॉडल्स V1 लेता है। मॉडल्स जितने भी होंगे वो क्या लेगा? मेन वर्ब V1 लेगा, V1 लेगा। और डू डज डिड, डू डज डिड ये क्या लेगा? V1 लेगा। मीन्स हेल्पिंग वर्ब टोटल आपके 16 हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 16 हैं। 16 में 3 प्राइमरी हैं, 13 आपके क्या है? मॉडल हैं। 16 में 13 प्लस 1 14 ऐसे वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसके मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट बचता है हैव हैज हैड। ये हमेशा क्या रहता है? V3 लेंगे, इनके मेन वर्ब में V3 आएगा। और आपका इज, एम, आर, वज अगर आ गया तो इसमें या V3 रहेगा या वर्ब इन ING फॉर्म रहेगा। V3 तभी रहेगा जब आपका सेंटेंस जो होगा वो पैसिव वॉइस में होगा। आई होप आप लोगों को एक एक पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रॉब्लम प्रकार से मिस्टेक्स हो रही है, समझ में कम आ रहा है, तो आप पुनः हमसे जो है एक बार जरूर कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा, सर इस पार्ट में हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इज दैट क्लियर?